समय आ गया। अगस्त महीना था, 9 तारीख थी। ज्यादातर घटनाएं हमारे देश में जो स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी घटनाएं सब थी, ज्यादातर घटनाएं अगस्त माह में ही हुई है। ज्यादातर घटनाएं तो अगस्त 9 अगस्त की बात है, 1925 ईस्वी का समय था। हमारे देश के क्रांतिकारी नौजवान, जब देश में कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गया था, गर्म दल और नरम दल, तो हमारे देश के कुछ क्रांतिकारी नौजवान थे जिन लोगों का कहना था कि हर स्थिति में अंग्रेज को भगा देना है। हम लोग गांधी जी लेखन हाथ जोड़ के प्रार्थना अंग्रेजों से नहीं करेंगे। हम लोग कूदो फानो तूरे तान से कर रखे दुनिया मान, उठा कर पटक देंगे, पीट देंगे, थूड़ देंगे, फूड़ देंगे, गोली मार देंगे, किसी तरह से भगा देंगे। हाँ, इस वाली व्यवस्था पर ये लोग टिकते थे। मतलब इन लोगों का माइंड उधर की ओर खपता था। नौजवान, तो नौजवान का क्या काम होता है? मारपीट करना। नौजवान का काम होता है मारपीट करना। उसको उमंग होता है, ताकत होती है, तो ताकत तक करो न करो बरस में करे जाएगा कहाँ। उसी तरह से सरकार भी सेना में नौजवानों को भर्ती करती है, 16 साल से ऊपर वाले को बहाली कर देती है। अब 33 पुरते 32-33 पर उसको रिटायर कर देती है। वो जाता है कि अब 32-33 के बाद इसकी जवानी खत्म हो रही है, अब मारपीट करने वाला जो उमंग है इसके अंदर ही गायब हो रहा है। वो अभी गोली क्या चलाएगा, बंदूक क्या चलाएगा? क्या 32-33 के बाद तो शादी ब्याह वाला आदमी हो जाता है, बच्चा वाला हो जाता है, तो उसको गोली चलाने में सोचने लगता है कि किसका परिवार है, किसी गोली मार दे, क्या करे, सोचने लगता है। और नौजवान आदमी है, 16 साल से लेकर 32-33 साल लोग शादी ब्याह बोले, उसको क्या है, अब मार मार तो मार, फूट वाला बात है। तो वही नौजवान लोग थे। इन लोगों में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह, मनमथ नाथ गुप्त, राम प्रसाद बिस्मिल और इनके साथ साथ बहुत सारे क्रांतिकारी लोग थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नाम से ये लोग एक क्रांतिकारी संगठन चलाते थे, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, और ये सब लोग इनके सदस्य थे। तो कोई भी एसोसिएशन चलेगा तो चलाने के लिए रुपया ना चाहिए, हर काम करने के लिए पैसा चाहिए। अब पैसा इन लोगों के पास रहता नहीं था, तब चलेगा कैसे? आंदोलन चलेगा नहीं। किसी भी काम करने के लिए रुपया चाहिए, तो ये लोग डाका डालते थे। हिंदुस्तान में जो धनी मनी लोग थे उनके घर में जाकर डकैती करते थे रात में, और डकैती करके रुपया लूट के लाते थे और उससे लड़ाई लड़ते थे। इन लोगों के पास जर्मनी का बना हुआ माउजर था उस समय, माउजर। वो जर्मनी का माउजर आज जो AK-47 का नाम जितना सुनते हैं ना, नाम सुनते सुनते कहता है AK-47 रखा हुआ है, उसी तरह से वो जर्मनी वाला माउजर था। नामों लोग कहते कि जर्मनी की माउजर, बाप पहले ही लोग डराया था। वो जर्मनी का 4 गो माउजर ही लोग लाए थे, और 4 गो माउजर लेकर और 10 आदमी मिलकर आज चढ़ गए ट्रेन में। ट्रेन में चढ़ गए, हरदोई में चढ़ गए। हरदोई एक जगह है, हरदोई जिला है यूपी में। हरदोई स्टेशन पर सब लोग चढ़ गए, और आगे जाकर काकोरी नाम का एक स्टेशन है, लखनऊ के ठीक पहले काकोरी स्टेशन है। ट्रेन कौन था? तो डाउन सहारनपुर लखनऊ एक्सप्रेस, ये पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर लोकल ट्रेन होता है ना, सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन। पता इन लोगों को चल गया था कि इस ट्रेन से सरकार कुछ पैसा कौड़ी भेज रही है, समझ गए? पैसा कौड़ी भेज रही, सरकारी खजाना ट्रेन से जा रहा है। सही बात थी, खजाना जा रहा था। तो वो ट्रेन लोकल ट्रेन थी, और सब लोग चढ़ गए जानबूझकर हरदोई स्टेशन पर। और जैसे ही काकोरी में रुकी ट्रेन, लखनऊ के पहले काकोरी स्टेशन है, तो ट्रेन में जैसे ही रुकी काकोरी में सब लोग सतर्क हो गया और आगे बढ़ा। तो इसमें सभी लोग ट्रेन में नहीं चढ़े हुए थे, कुछ लोग इंतजार कर रहे थे काकोरी स्टेशन से आगे, और कुछ लोग इसमें चढ़ गए थे ट्रेन में। जैसे ही काकोरी से ट्रेन खुली, थोड़ी आगे गई, बस राम प्रसाद बिस्मिल खींच दिया। क्या खींचा? ट्रेन खींच दिया। ट्रेन खींचा, ट्रेन रुक गई। अब सारा लोग धावा बोल दिया, आया दौड़ते दौड़ते, सरकारी खजाना जो था उसको तो गिरा दिया लोग नीचे, खजाना को जमीन पर गिरा दिया। उसके बाद लोग थूर थार हथौड़ी से तूर तार के उनमें से चांदी का सिक्का, रुपया जितना जी था सब अपना गमछा में, चमड़ा के बैग में सब बंद उंद किया। और इसी बीच गलती से एक गोली भी लग गई वो यात्री को, वो तो यात्री मर गया। और ये लोग भागे वहां से। भागने के बाद अगले दिन ये बड़ी प्रमुखता से अखबारों में छपी यह बात कि ट्रेन डकैती हो गया। और इसमें कौन लोग थे? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के लोग थे। और जब ये पता चल गया, चूंकि ये वो इन लोगों का कपड़ावा छूट गया था, ये वो कपड़ा इन लोगों का छूट गया है, वो चादर, और उसी चादर से सुराग लग गया कि कौन लोग हो सकते हैं। तो जब पता चल गया तो धावा सरकार जो है बड़ी तेजी से छापेमारी शुरू की, और उनमें से कई सारे लोगों को
पकड़ा गया। इसी काकोरी कांड के लिए हमारे देश के 3 नौजवान, क्रांतिकारी नौजवान, भगत सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी और रामप्रसाद बिस्मिल, इन तीनों आदमी को फांसी की सजा सुना दी गई और 1931 में 23 मार्च 1931 को तीनों आदमी को एक साथ फांसी पर चढ़ा दिया गया। तो ये जब जाते थे ना फांसी की सजा, जब ये क्या कहते हैं, अदालत में जब केस चल रहा था और ये लोग जब जाते थे जेल से अदालत, तो राम प्रसाद बिस्मिल अक्सर यह गाना गाया करते थे कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये अक्सर यही गाना गाया करते थे और अंग्रेजों को चिढ़ाया करते थे, क्योंकि इस गाना से वो लोग चिढ़ता था कि देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हमको फांसी चढ़ा दोगे तो क्या होगा, हिंदुस्तान के ये 3 नौजवान को फांसी चढ़ाओगे तो फिर 300 नौजवान तैयारी हो जाएंगे। उनका ये मानना था कि 3 को सोचेगा लोग, ये हिंदुस्तान का लोग कि 3 वर्ग फांसी चढ़ाया तो ज्यादा से ज्यादा लोग हम लोग अंग्रेजी सरकार का बहिष्कार करेंगे, उसका विरोध करेंगे। यही था काकोरी ट्रेंड, काकोरी कांड, जिसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नाम से प्रचारित किया है, काकोरी कांड।